हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं शेड्यूल्स के बारे में। फार्मेसी में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1914 में से हम आज शेड्यूल्स के बारे में जानेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शेड्यूल्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अभी हम फर्स्ट शेड्यूल के बारे में जानेंगे। फर्स्ट शेड्यूल में क्या होता है, लिस्ट ऑफ अथॉरिटी बुक होते हैं यूनानी सिद्ध आयुर्वेदा की। सेकेंड शेड्यूल में क्या होता है, स्टॉक एग्जीबिशन एंड स्टॉक एग्जीबिशन ऑफ इंपोर्टेड ड्रग्स का होता है। उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो शेड्यूल सेकेंड शेड्यूल में दी है। इसके बाद हम अल्फाबेटिकली शेड्यूल्स देखेंगे। शेड्यूल्स ए में क्या है, ए फॉर एप्लीकेशन। आप ऐसे याद रख सकते हो, जो भी हमें लाइसेंस या अप्लाई करने या ग्रांट करने हैं उसके जो एप्लीकेशंस करने होते हैं वो शेड्यूल ए में होते हैं। शेड्यूल बी में क्या होता है, बी फॉर बिल्स या बिल्स ऐसे याद आप रख सकते हो। बिल्स मीन्स कि शेड्यूल बी में जो स्टेट और सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है उसमें जो टेस्टिंग की फीस है वो शेड्यूल बी में दी है। शेड्यूल सी में क्या है, शेड्यूल सी में लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है जिसका सेल डिस्ट्रीब्यूशन इंपोर्ट के लिए स्पेशल प्रोविजन के अंडर होता है, वो शेड्यूल सी में दिए हैं। C1 में है बायोलॉजिकल्स। सी उसके बाद आता है शेड्यूल डी। शेड्यूल डी में क्या है, लिस्ट ऑफ द ड्रग्स एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द DNC एक्ट फॉर इंपोर्ट। उसके बाद आता है शेड्यूल E1। E1 में लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस की लिस्ट है। E फॉर एनिमी, हम एनिमी को क्या देते हैं, पॉइजन देते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हो। उसके बाद आता है एफ शेड्यूल। एफ शेड्यूल में क्या है कि एफ स्टैंडर्ड फॉर द रनिंग द ब्लड बैंक। तो जो भी स्टैंडर्ड लगता है कि ब्लड बैंक, एफ फॉर फ्लूइड ऐसे आप याद रख सकते हो। फ्लूइड में यानी कि ब्लड ऐसे। एफ में और सब टाइप है, F1। F1 स्टैंड फॉर द वेटरनरी प्रोडक्ट, F2 स्टैंड फॉर द सर्जिकल ड्रेसिंग, F3 स्टैंड फॉर द अम्बिलिकल टिप्स। ये हमें याद ही रखने होंगे। F2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। F के सारे ही शेड्यूल कोई ना कोई एग्जाम में पूछे जाते हैं। F4 है, F4 के ही डबल F भी कहते हैं। ये क्या होता है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जो होते हैं उसका स्टैंडर्ड जो होता है वो इंफॉर्मेशन डबल F या F4 में दी होती है। शेड्यूल जी में क्या होता है, लिस्ट ऑफ द ड्रग दैट शैल बी एडमिनिस्ट्रेटेड अंडर द मेडिकल सुपरविजन ओनली। मीन्स जी फॉर गाइडेंस, जो मेडिसिन को लेने के लिए गाइडेंस चाहिए होता है वो शेड्यूल जी में उसकी लिस्ट है। फिर शेड्यूल एच में क्या आता है, शेड्यूल एच में आता है सोल्ड द लिस्ट ऑफ द ड्रग्स विच सोल्ड इन रिटेलर अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। वही ड्रग की लिस्ट है जो प्रिस्क्रिप्शन के सिवा हम नहीं सोल्ड कर सकते। उसके बाद आता है शेड्यूल जे। शेड्यूल जे में क्या है, लिस्ट ऑफ द डिसीजेस नॉट बी क्लेम टू बी ट्रीट और क्योर। मतलब जो कि ऐसे डिसीज की लिस्ट है इसमें जो कि हम क्योर होने का दावा नहीं कर सकते। मतलब डायबिटीज, ये कभी भी परमानेंटली क्योर नहीं हो सकती। वो शेड्यूल जे में ऐसे सारे अलग अलग ड्रग्स की डिसीज की लिस्ट है। उसके बाद आता है शेड्यूल के। शेड्यूल के में क्या है, लिस्ट ऑफ द ड्रग्स एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द रूल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एज पर द DNC एक्ट। उसके बाद आता है शेड्यूल एल। शेड्यूल एल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, गुड लैबोरेटरिकल प्रैक्टिसेस। उसके बाद आता है शेड्यूल एम, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ऐसे आप याद रख सकते हो इसको कि यल इधर है और इधर भी बीच में यल आ रहा है, गुड लैबोरेटरिकल प्रैक्टिसेस यल यल ऐसे। और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में आप ऐसे यम यम करके याद रख सकते हो। उसके बाद आता है यम1। यम1 फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर द होम्योपैथिक।
उसके बाद आता है M2 फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर कॉस्मेटिक और M3 फॉर मेडिकल डिवाइसेस। ये M1, M2, M3 ये भी तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये जरूर याद रखिएगा। उसके बाद आता है शेड्यूल N। N मीन्स शेड्यूल N में क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द इफिशिएंट रनिंग ऑफ द फार्मेसी। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है एक इफिशिएंट फार्मेसी रन करने के लिए, वो शेड्यूल N में दी है। उसके बाद आता है शेड्यूल O। शेड्यूल O स्टैंड फॉर द डिसइंफेक्टेंट। O फॉर डिसइंफेक्टेंट ऐसे आप याद रखो। उसके बाद आता है P। P फॉर पीरियड, लाइफ पीरियड ऑफ द ड्रग, आप ये याद रख सकते हो। इसमें अलग अलग ड्रग्स का शेल्फ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड दिया गया है। उसके बाद आता है P1। P1 यानी कि पैक साइज ऑफ द ड्रग, जो स्टैंडर्ड पैक साइज कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो शेड्यूल P1 में दिया है। उसके बाद आता है Q। शेड्यूल Q में क्या है, कोल tar प्रोडक्ट इन द कॉस्मेटिक। Q शेड्यूल में ये इन सब कोल tar जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कॉस्मेटिक में कितनी मात्रा में यूज करेंगे, ये सब शेड्यूल Q में दिया है। शेड्यूल R में दिया है स्टैंडर्ड फॉर द मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऑफ द कॉन्डम। जो स्टैंडर्ड ऑफ द कॉन्डम्स, वो शेड्यूल R में आता है। आप ऐसे याद रख सकते हो, R फॉर रोमांस, तो कॉन्डम ऐसे याद आ जाएगा। R1 में क्या है, स्टैंडर्ड फॉर द मेडिकल डिवाइसेस। R1 में आता है मेडिकल डिवाइसेस के जो स्टैंडर्ड है उसके बारे में। S फॉर द कॉस्मेटिक, S स्टैंड फॉर द कॉस्मेटिक्स, स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स। उसके बाद आता है T में क्या है, हाइजीनिक कंडीशन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ USA प्रोडक्ट, जो मेंटेन करनी होती है हाइजीन वगैरह मैन्युफैक्चरिंग के वक्त, वो शेड्यूल T में दिया है। शेड्यूल U में क्या दिया है, लिस्ट ऑफ द particulars to be shown in the manufacturing record, analytical record of the drug। जो मैन्युफैक्चरिंग एनालिटिकल रिकॉर्ड होता है वो होता है शेड्यूल U में, वो कैसे रखना है वो इसमें बताया। उसके बाद आता है U1। इसमें कॉस्मेटिक के रिलेटेड जो पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, एनालिटिकल रिकॉर्ड कैसे क्या करना है, वो शेड्यूल U1 में आता है। V फॉर विटामिन, ए याद रख सकते हो, विटामिन एंड पेटेंटेड प्रोडक्ट के बारे में शेड्यूल V में दिया है। उसके बाद आता है शेड्यूल W। W में क्या है, ड्रग विच शैल बी मार्केटेड बाय द जेनरिक नेम ओनली। जो जेनरिक नेम है वो ड्रग के बारे में शेड्यूल W में दिया है। उसके बाद आता है X, साइकोट्रोपिक एंड नार्कोटिक ड्रग्स, हम ऐसे याद रख सकते हैं। X यानी कि मतलब लोग ऐसे गर्लफ्रेंड छोड़ जाने के बाद नशा वशा करते, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं साइकोट्रोपिक और नार्कोटिक ड्रग, या फिर साइको भी हो जाते हैं बहुत सारे लोग, तो आप उस तरह याद रख सकते हो। उसके बाद आता है Y में क्या है, क्लिनिकल ट्रायल गाइडलाइंस के बारे में शेड्यूल Y में दिया है। ये सारे शेड्यूल्स हैं, हमने सारे अलग अलग ट्रिक, कुछ कुछ के लिए हमने ट्रिक बोली है, कुछ कुछ के लिए नहीं, तो आप ये जरूर याद रखिएगा। थैंक यू।